हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक्स है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स अगर आपने सीख ली तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपने आधी इंग्लिश सीख ली, क्योंकि जितने भी हमारे इंग्लिश है वो हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने ये सीख लिया कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमको किस सेंटेंस में यूज करना है और कहाँ यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, तो आप आधी इंग्लिश से भी ज़्यादा आप इंग्लिश स्पीकिंग भी कर सकते हैं और ग्रामेटिकल पोर्शन में भी आपको इंग्लिश आने लगेगी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल वी, विल हैव, शुड, मस्ट, इस तरीके से ये जो हम हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हमारी, इनको कहाँ यूज करना है मैं आज आपको फुल डिटेल में बताऊंगी। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं कि हम इन सारी हेल्पिंग वर्ब्स को किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से हमारे सेंटेंस रहेंगे। जैसे कि आपने टेंस तो पढ़ा ही होगा। टेंस में प्रेजेंट, इंडेफिनिट, पास्ट में, फ्यूचर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स किस तरीके से यूज होगी। तो चलिए, पहला है हमारा इज, एम, आर। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं ये प्रेजेंट के लिए यूज होती हैं, और अगर वाक्य के अंत में हा है, हु है, हो, इस तरीके से अगर है, जाता है, खाता है, खेलता है, इस तरीके के अगर सेंटेंस है तो आपको समझ जाना है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है इज, एम, आर। तो जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी एंड एनी सिंगुलर नाउन, जैसे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है तो हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो हम थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन हमारे कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, और ये कोई नाम किसी का हो तो जो नाम होता है वो हमारे नाउन होते हैं, तो वहाँ पे हम इज का यूज करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन हमारा कौन सा होता है, आई होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है। और थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया कि ही, सी एंड एनी सिंगुलर नेम, ये जो होते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू। तो हमको थर्ड पर्सन के साथ इज का यूज करना है। और फर्स्ट पर्सन, आप हमेशा याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमको एम का यूज होता है हमेशा। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि यू, वी, दे और एनी, ये प्लूरल नाउन है तो वहाँ पे हमारा आर का यूज होता है। ये मतलब कि प्लूरल नाउन मतलब कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का नाम हो तो वहाँ उसको हम प्लूरल फॉर्म बोलेंगे। और जब सिंगुलर नेम उसको बोलें जब कोई सिंगल आदमी का नाम लिया जाए, सिंगल प्लेस का नाम लिया जाए, सिंगल वस्तु का नाम लिया जाए, तो वो हमारे सिंगुलर नाउन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि इसके रूल्स हैं, कंडीशन बताई गई हैं कि किस किस तरीके से कौन सी अवस्था में बताएगी कि हम कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो इन सिंपल सेंटेंस में जैसे कि किसी चीज़ की अवस्था बताई जा रही है, अवस्था नहीं स्टेज बताई जा रही है, उसकी सिचुएशन की जानकारी दी गई कि वो घर पे है, वो कहाँ पे है, इस तरीके के सेंटेंस जो हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, वह घर पर है, वह घर पर है, उसकी अवस्था बताई जा रही है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा यूज होगा, इज। है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट सिंपल का है, तो ही इज एट होम, ही इज एट होम। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन स्कूल, आई एम इन स्कूल। जैसे कि मैंने बताया कि आई जो होता है, आई मीन्स में होता है, और आई के साथ हमारा फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ हमेशा इज का, एम का यूज होता है। आई एम इन स्कूल, तुम मेरे साथ हो, तुम ये सेकंड पर्सन हुआ। यू, यू मीन्स तुम, यू आर विथ मी, यू आर विथ मी। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे कि किसी काम को कोई कर रहा होता है, काम हमारा जारी रहता है, चल रहा होता है, तो उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। और रही है, रहे हैं वाक्य के अंत में है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे कि वह खेल रही है, वह खेल रही, वह के लिए क्या बोलेंगे, सी। अगर सी हम फीमेल के लिए यूज करते हैं और ही का यूज हम मेल के लिए यूज करते हैं। तो वह खेल रही है, वो लड़की की बात कर रहा है, तो सी इज प्लेइंग। आप घर जा रहे हैं, यू आर गोइंग होम,
यू आर गोइंग होम। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं यू आर गोइंग टू होम, क्योंकि आप मीन्स यू होता है और यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ हमारा आर का यूज होता है। नेक्स्ट है वाज और वर। वाज वर ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि इनके लास्ट में वाक्य के अंत में क्या रहेगा, था, थी। जैसे कि वह मार्केट जाता था, वह स्कूल जाता था, वह पढ़ाई करता था, हम गांव में बहुत खेलते थे। इस तरीके के जो सेंटेंस है था, थी, थे वाले, वहाँ पे हमारे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वाज वर्क। इसकी कंडीशन पढ़ते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब थर्ड पर्सन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इज एम आर के साथ बता दिया है। ही, सी और कोई नाम जो होता है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज होता। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जैसे कि यू, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन के साथ हम दो या दो से अधिक वस्तु स्थान का नाम प्लूरल होता है तो वहाँ पे वर्क का यूज होगा। सी और ही और आई इनके साथ जो होता है वाज का यूज होता है। जैसे कि सिंपल सेंटेंस हम पढ़ते हैं पास्ट की अवस्था स्थिति बताने के लिए, वो घर पर था, वो घर पर था। ही वाज एट होम, ही वाज एट होम। वह स्कूल में थी, सी वाज इन स्कूल। वह मतलब कि थी लिखा यहाँ फीमेल को इंडिकेट किया गया है, तो सी वाज इन स्कूल। उस दिन राहुल मेरे साथ था, राहुल वाज विथ मी दैट डे, राहुल वाज विथ मी दैट डे। यहाँ ओनली राहुल बस का नाम लिया गया है तो राहुल सिंगुलर नाउन हो गया, तो राहुल सिंगुलर के साथ हमेशा वाज का यूज होता है और प्लूरल के साथ किसका यूज होता है, वर का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा था, मैं मार्केट जा रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं मोबाइल देख रहा था। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। जैसे कि हमारे पास्ट में कोई काम जब जारी रहता था, हम उस तरीके के सेंटेंस को जब हम किसी के सामने बोलते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, वह सो रहा था, वह क्या कर रहा था, सो रहा था। ही वाज स्लीपिंग, वह रो रही थी, सी वाज वीपिंग। मैं हंस रहा था, आई वाज लॉफिंग। आप घर जा रहे थे, आप घर जा रहे थे, यू वर गोइंग होम। हम आपके साथ खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग विथ यू, वी वर प्लेइंग विथ यू। अब आप देखेंगे कि इन तीनों के साथ वाज का यूज हुआ है और इन दोनों में वर का यूज हुआ। क्यों? क्योंकि आप यू सेकंड पर्सन के साथ यू है ना, तो यू के साथ वर का यूज होगा और आई के साथ और ही, सी के साथ वाज का यूज होगा। ओनली आई और ही और सी इन सभी के साथ हमारा वाज यूज होगा और यू, दे, वी जो प्लूरल वाले होते हैं वहाँ पे वर का यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा हैज हैव। हैज हैव के दो मीनिंग होते हैं। जैसे कि एक तो ये चुका है, चुकी है, इस जो हमारे परफेक्ट टेंस में यूज होता है ये हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में, और एक ये मेन वर्ब का भी काम करता है। जैसे कि मेरे पास कार है, मेरे पास बुक्स हैं, मेरे पास मोबाइल है। अगर किसी चीज़ को हम ऐसे बता रहे हैं कि मेरे पास ऐसा है, उस अपना पोजेशन शो कर रहा है, तो उस केस में हम भी हैज और हैव का यूज करते हैं। तो पहले हमारे पास कोई चीज़ है, सिंपल सेंटेंस में पोजीशन शो करता है, उसकी एग्जांपल हम पढ़ते हैं। एग्जांपल है आपके, उसके पास एक पेन है, उसके पास क्या है, पेन है, तो ही हैज़ अ पेन। उसके पास किताबें हैं, सी हैज़ बुक्स। मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग। आपके पास पैसा है, यू हैव मनी। ये भी हैज़ हैव का प्रयोग हैज़ जो होता है ही, सी, इट और आई के साथ होता है, और जो हैव का है आई के साथ हैव का यूज होता है और वी के साथ भी हैव का यूज होता है। बाकी सभी के साथ हैज का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब देखते हैं, जैसे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये परफेक्ट टेंस की पहचान होती है।
वह स्कूल गया है या कि जा चुका है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह वहाँ रह चुकी है। शी हैज़ लिव्ड देयर, तुम मेरी माँ से मिले हो या मिल चुके हो। यू हैव मेट माई मॉम, यू हैव मेट माई मॉम। अब याद रखें, यू के साथ जो होता है वो हैव का यूज होता है, आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, ही शी इट के साथ हैज़ का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा इन सभी का अंदर, जैसे कि में है, इस कंडीशन में करते हैं। जैसे टू कंटेन विद इन, मतलब कि उसके अंदर कुछ करने की क्षमता है। ही हैज़ पोटेंशियल टू डू समथिंग, उसके पास उसके अंदर कुछ करने की क्षमता है। अंदर बोलो या कि उसके पास बोलो तो बात तो एक ही होगी ना, मतलब कि उसके है, उसकी कैपेबिलिटी है। तो इस कंडीशन में भी हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं। मुझ में जोखिम उठाने का साहस है। आई हैव करेज टू टेक रिस्क, आई हैव करेज टू टेक रिस्क। और हैज़ और हैव ये बताने के लिए भी हम करते हैं कि कितने भाई बहन या दोस्त आदि हैं। जैसे कि उसके 2 भाई हैं, 2 भाई हैं। ही हैज़ 2 ब्रदर्स, उसकी 3 बहनें हैं। शी हैज़ 3 सिस्टर्स, मेरे 2 चाचा हैं। आई हैव 2 अंकल्स, आई हैव 2 अंकल्स। आपके 2 दोस्त हैं। यू हैव 2 फ्रेंड्स। ये बता रहा है, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये किसको मेंशन कर रहा है कि मतलब कि हमारे पास कितने हैं रिलेशंस में भी। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को बता सकते हैं, क्वांटिटी में भी, रिलेशन में भी, और या कि आप लीटर में भी कुछ भी बता सकते हैं कि मेरे पास ऐसा है, मेरे इतने ये हैं, मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतने मोबाइल है, मेरे इतने खिलौने हैं। तो इस तरीके से सेंटेंसों में हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैड। हैड का यूज हम पास्ट की चीज़ों को बताने के लिए करते हैं, या कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुका था, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं कि हम, जैसे कि मेरे पास कार थी, अगर मेरे पास कार है तो हैज़ हैव का यूज होगा, लेकिन अगर पास्ट में थी तो वहाँ पे हैड का यूज होगा। जैसे कि पास था, और हमने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा था कि पास है, मेरे पास पास है, अगर पास है तो वहाँ पे हैज़ हैव का यूज होगा। लेकिन अगर यहाँ पास था, मेरे पास ऐसा था, क्या था, मतलब कि पेन था, किताब था, बुक था, पैसा था, खिलौना था, साइकिल थी, कुछ भी था, अगर लास्ट में था आ गया तो वहाँ पे हम हैड का यूज करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेन। उसके पास किताबें थीं, शी हैड बुक्स, शी हैड बुक्स। यहाँ पास्ट की बात कर जा रही है कि मेरे पास किताबें थीं। अगर प्रेजेंट की बात की जाएगी तो वहाँ पे हम हैज का यूज करेंगे। मेरे पास कुछ था, आई हैड समथिंग। आपके पास पैसा था, यू हैड मनी, यू हैड मनी। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम हैड का यूज करते हैं। जैसे कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है पहचान होता है, लेकिन पास्ट की चीज़ों में था आ जाता है। तो चुका है, चुकी है, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पास्ट की है पहचान और पास्ट परफेक्ट की पहचान है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की करना है तो चुका है, चुकी थी। प्रेजेंट में हमेशा हा आता है लास्ट में और पास्ट में था आता है। जैसे कि वह वहाँ रह चुकी थी, सी हैड लिव्ड देयर। वह खेलने जा चुका था, शी हैड गॉन टू प्ले। तुम मेरी माँ से मिले या मिल चुके थे, यू हैड मेट माई मॉम, यू हैड मेट माई मॉम। नेक्स्ट है हमारा के अंदर में, जैसे कि था, मुझे ऐसे जीतने की तीव्र इच्छा थी, उनमें जीतने की तीव्र इच्छा थी। दे हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू विन, उसमें कुछ करने की क्षमता थी। ही हैड पोटेंशियल टू डू समथिंग, पोटेंशियल मतलब भी क्षमता ही होता है, पोटेंशियल मतलब क्षमता, तो उसमें कुछ कैपेबिलिटी थी, उसके पास थी, इसका सेंस वही निकलता है। तो इन तरीक़ों से हम
हैड का यूज करते हैं। और इसमें भी कि मेरे पास इतने रिलेशंस थे, मेरे पास पेन थी, मेरे पास ब्रदर्स थे, इतने भाई थे, इतने दोस्त थे। तो अगर पास्ट की चीज़ों को अगर हम उसमें रिलेशन को बता रहे हैं कि उसके 2 भाई थे, ही हैड 2 ब्रदर्स, हमारी 4 बहनें थी। वी हैड 4 सिस्टर्स, वी हैड 4 सिस्टर्स। हमारा नेक्स्ट है डज एंड डू। जैसे कि डज एंड डू आपको पता ही होगा कि डज एंड डू जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है ये हेल्पिंग वर्ब्स। तो थर्ड पर्सन मतलब कि ही सी इट, ये सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज करते हैं। बाकी सब्जेक्ट के साथ आई, वी, दे, यू, ये प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ हम डू का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? तो जैसे कि सब्जेक्ट किसी काम को नहीं करता है, जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। वर्ब क्या है? जाना। स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं मतलब नॉट हो गया। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह मेरे साथ नहीं बैठती है, शी डज नॉट सिट विथ मी। और यहाँ पे वह है ही, शी का आ रहा, तो ही और शी के साथ हमारा डज का यूज होता है क्योंकि थर्ड पर्सन है। मैं उसके साथ नहीं खेलता, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया तो ये डू का यूज हो गया। आई डू नॉट प्ले विथ हिम। आप मुझे नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो मी, यू डू नॉट नो मी। डिड का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं, जैसे कि डू जो हमारा होता है फर्स्ट, तो डू का ही पास्ट होता है डिड, तो इसको हम पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं पास्ट टेंस में। तो इसके सेंटेंस हैं, वह मेरे घर नहीं आया, ही डिड नॉट कम टू माई होम। वह मेरे साथ नहीं बैठी, शी डिड नॉट सिट विथ मी। राहुल आपसे नहीं मिला, राहुल डिड नॉट मीट यू। मैंने आपको फ़ोन नहीं किया, आई डिड नॉट कॉल यू। अगर आपको इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलना है तो मैंने आपको फ़ोन किया, आई डिड कॉल यू। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, डिड यू कॉल मी। तो इस तरीके के सेंटेंस हम डिड से बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा विल का यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। हमेशा आप याद रखें कि फ्यूचर सेंटेंस में विल का यूज होता है और शैल का यूज होता है। तो पहले हम विल का यूज पढ़ रहे हैं, जैसे कि गा, गी वाक्य के अंत में, अगर हमारे वाक्य के अंत में गा, गे, गी आ गया तो वहाँ पास हमारे विल का यूज होगा। जैसे कि वह पढ़ाई करेगा, वह खेलेगा, वह मोबाइल चलाएगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं वहाँ पे हम विल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, वह खेलेगा, ही विल प्ले। मैं जाऊँगा, आई विल गो। हम आपसे मिलेंगे, वी विल मीट यू। वे हमारे घर आएंगे, दे विल कम टू आवर होम। नेक्स्ट है हमारा विल बी मतलब कि जब हमारा काम कोई फ्यूचर में हो रहा होता है, यानी कि वो बी मतलब होना होता है। तो जैसे कि सिंपल सेंटेंस है, इसके लास्ट में होगा या होगा ऐसे करके आएगा वाक्य के अंत में। एग्जाम्पल है, वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम। वह रवीना के साथ होगा, शी विल बी विथ रवीना। मैं घर पर होऊंगा, आई विल बी एट होम। और अगर रहा होगा हो गया कि वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया क्योंकि हमारा फ्यूचर में काम चल रहा है, जारी है हमारा काम। और जहाँ काम जारी रहता है वहाँ पास हम कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है, वह शाम को खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग। ही विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग। मैं कल सुबह अमेरिका जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू अमेरिका टुमारो मॉर्निंग।
आई विल बी गोइंग टू अमेरिका टुमारो मॉर्निंग। नेक्स्ट है विल हैव। विल हैव कि हैव का यूज हम अपने कोई चीज़ जब पास होती है उस सेंस में बताते हैं कि जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास बुक्स हैं, मेरे पास बंगला है, इस तरीके के सेंटेंसों में। लेकिन अगर विल का यूज है, विल और हैव है, तो मेरे पास ऐसा होगा, मेरे पास कार होगी, है ना। इस सेंस में हम विल हैव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, मेरे पास अगले साल एक कार होगी। आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। इस साल दिसंबर तक आपका अपना घर होगा। यू विल हैव योर ओन हाउस बाय दिसंबर दिस ईयर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, जैसे कि चुका होगा भी सेंस में करते हैं कि उसने नौकरी कर चुकी होगी, वह खाना खा चुकी होगी। तो जो ऐसे सेंटेंस होते हैं, मतलब कि कोई काम हमारा फ्यूचर में हो गया, उस सेंस को हम बताने के लिए विल हैव का भी यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल है, उसे अगले साल नौकरी मिल चुकी होगी। ही विल हैव गॉट अ जॉब नेक्स्ट ईयर। ही विल हैव गॉट अ जॉब नेक्स्ट ईयर। आप 2022 तक भारत के पीएम बन चुके होंगे। यू विल हैव बिकम द पीएम ऑफ इंडिया बाय 2022। नेक्स्ट है हमारा शुड और मस्ट। जैसे कि आपको पता ही है कि शुड और मस्ट, अगर पता नहीं भी हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि शुड और मस्ट मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब हैं, बट इनके साथ हमें कब यूज करना है, चाहिए के सेंस में करते हैं। और अगर आपको मॉडल वर्ब की ज़्यादा जानकारी लेना है तो हमारे वीडियो लिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके सारे मॉडल्स वर्ब्स और उनका यूजेस पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे कि कोई काम हमको करना चाहिए, खेलना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, मोबाइल चलाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, पेरेंट्स की बातों को माननी चाहिए। तो जो रिस्पेक्ट वाली चीज़ें, हमको टीचर की बात माननी चाहिए, हमको सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं तो वहाँ पे हमको शुड का यूज करते हैं। और एग्जाम्पल है, उसे जाना चाहिए, ही शुड गो। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट फाइट। इसके एग्जाम्पल हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और मस्ट का यूज कहाँ करते हैं? मस्ट का यूज वहाँ पे हम करते हैं जहाँ को हमको कोई काम अवश्य ही करना चाहिए, मतलब कि ज़रूर होना चाहिए। शुड में तो आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, चलो आपको करना चाहिए, एटलीस्ट इतना ही है। लेकिन मस्ट का यूज हमको करना ही है। जैसे कि उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। उसे अस्पताल ज़रूर जाना चाहिए, ही मस्ट गो टू हॉस्पिटल। उन्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, दे मस्ट गो देयर। दे मस्ट गो देयर। जहाँ पे कंफर्म होता है कि हाँ हमको ये काम करना ही चाहिए, वहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। और जहाँ पे आपको कोई सजेशन दे रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपकी मर्जी है, तो वहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे। तो बच्चों, ये हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि बहुत ही आसान भाषा में मैं बताई हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो या कैसा लगा आपको। और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली नए नए वीडियो या नए नए सेंटेंस, नए नए पार्ट्स पढ़ने के लिए इंग्लिश की, और इंग्लिश प्रैक्टिस में कराती हूँ डेली। हमारे साथ बोल बोल के शाम को इंग्लिश प्रैक्टिस किया करें सेंटेंस, क्योंकि आप जितना इंग्लिश बोलेंगे उतना आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो पाएगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको छोड़ रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।